नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत केस का तफसीली फैसला। लिखा, नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। इक्तदार की हवस और हर चीज पर कब्जे की ख्वाहिश ने इदारों की हुदूद की तौहीन की। अदम बर्दाश्त, तकरबा परवरी, खुदनुमाई तरजीहात बन चुकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब और नाम नेहाद एहतसाब पर फर्द जुर्म है। ख्वाजा बरादरान को एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। शहबाज शरीफ का ट्वीट, पार्टी कारकुनों की इस्तकामत की तारीफ। खबर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत इंतकाम के एजेंडे पर गामजन है, अपोजिशन सिर्फ इंतकाम की सजा काट रही है। हुकूमत से जान छुड़ाना जरूरी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक। ईद उल अजहा के बाद एपीसी बुलाने पर भी मुत्तफिक। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोरोना ने इमरान खान की हुकूमत बचा ली। वायरस ना आता तो हुकूमत मुआशी तबाही के बोझ से ही गिर जाती। एहसन इकबाल बोले, कोरोना खत्म होते ही हुकूमत को खत्म करने की सरगर्मियां तेज कर देंगे। अपोजिशन की एपीसी हलवा कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी का कोई कद नहीं। नून लीग को ये भी नहीं पता कि उनको लीड किसने करना है। हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। फवाद चौधरी कहते हैं, दोहरी शहरियत वाले रुकने असम्बली नहीं बन सकते। काबीना में कैसे बैठ गए। सियासी यतीमी का दौर है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को एक दूसरे का गम है। उनकी कहानी करप्शन की और गम एहतसाब का है। फयाज चौहान का मुलाकात पर रद्द अमल। कहा, ऑपोजिशन लीडर की सियासत बयानबाजी और बिलावल की तकारीर तक महदूद है। एपीसी को गैर मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने बदनाम किया है। दोहरी शहरियत वाला ऐवान में नहीं बैठ सकता तो काबीना में कैसे बैठता है। पीआईए को बेचेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जाने किसे नवाजने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। किराए की काबीना जो मर्जी फैसले करे, ऐसा नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने भी तंज कनिश्तर बरसा दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुआवनीन और मुशीरों के असासे सामने लाए गए। आज सब कुछ डिक्लेयर है। मुराद सईद का जवाबी वार। कहा, आपने तो शुगर मामले की इंक्वायरी इसलिए नहीं कराई क्योंकि आपकी अपनी शुगर मिले थी। बोले, पीआईए की निचकारी नहीं हो रही, इदारे बेहतर बनाएंगे। वजीर आजम के मुशीरों की दोहरी शहरियत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कानून के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते। फिर इजलासों में कैसे शिरकत कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा का मौक़िफ़। वजीर और सेनेटर के अलावा दोहरी शहरियत पर पाबंदी नहीं। हुकूमत मुशीरान मुआवनीन खुसूसी के लिए माहिरीन की खिदमात ले सकती है। शाह महमूद कहते हैं, गुज़िश्ता अदवार में भी मुशीरान रखे गए। इस मामले में कदगन लगाना दुरुस्त नहीं। कबायली अवाम वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब है। वहाँ की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाना उनका पुख्ता आज़म है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की कबायली इलाकों में फाटा के इंतजाम का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत कबायली अवाम की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद के फौरी बाद टाइगर फोर्स डे मनाने का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार और मलिक अमीन असलम को भी बता दिया। कहा, टाइगर फोर्स रजाकार मुल्क भर में शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेंगे। नौजवान रजाकार मानसून प्लांटेशन के दौरान 1 करोड़ दरख्त भी लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास। मुतादिद सनती यूनिट्स पर तबादला ख्याल। नौशहरों फेरोज में 80 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं, सनती पहिया चलने से बेरोजगारी खत्म करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में आटा दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा फूड एंड सिक्योरिटी को ज़ायद कीमतों पर क्रैक डाउन का भी कह दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, हुकूमती निर्ख पर आटा थैले की फराहमी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोरोना के फैलाव में कमी, अमवात और केसेस कम होने लगे। वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 6000 जान से जा चुके। 24 घंटों में 1587 नए केसेस रिपोर्ट। 2,06,000 मुतासिर। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में हजारों बीमार। 2,06,000 सेहतियाब हो चुके। चार माह का तातुल खत्म। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को मर्ज से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी वजीरिस्तान, कोयटा और कराची में टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं। कोरोना के बाइस मुहिम तातुल का शिकार हुई थी। आजाद कश्मीर में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी मोहरा से कोटली जा रही थी। मोड़ काटते हुए हादसा पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक मोहरा दरोती से बताया जाता है। मूसलाधार बारिश की दूसरी इनिंग्स। लाहौर वाले आज फिर भी गए। काली घटाओं ने रंग जमा दिया। मौसम के मस्त नज़ारे। हब्स भी भाग निकली। गुजरांवाला, साहिवाल, रेनाला खुर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है और फैसले में अदालत ने पैरागॉन सिटी में नैब की मुदाखलत पर सवालात उठा दिए हैं। फैसले के मुताबिक नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा है और वाज़ेह नहीं कि नैब ने इस केस में कार्रवाई क्यों शुरू की। अदालत ने करार दिया कि आवाम को आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से हमेशा महरूम रखा गया। मुआशरे में जमहूरी इक़दार की जगह करप्शन और अक़रबा परवरी ने ले ली। आइन की हुक्मरानी की हर कोशिश को भरपूर अंदाज में दबाया गया। फैसले में हबीब जालिब के मशहूर शेर का भी हवाला दिया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नेहाद एहतिसाब के अमल पर फर्द जुर्म है। ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतिसाब नहीं बल्कि इंतकामी निशाना बनाया था। ख्वाजा बरादरान की इस्तकामत और अज़्म काबिले तारीफ है। अब आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ईद के बाद एपीसी बुलाने पर इत्तफाक हो गया है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो जरदारी से मिला। बिलावल हाउस गया। कमर जमान कायरा कहते हैं कि मुलाकात में ये तय हुआ है कि जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा और अपोजिशन को अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। हुक्मरानों से जान छुड़ाना अब लाजिम हो गया है। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को एपीसी से कोई मसला नहीं है और एपीसी में सब वो हैं जिनकी आवाम में कोई साख नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी बना दिया और अब बिलावल उसे अंदरून सिंध की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान एपीसी में हलवा लेकर जाएंगे। कहा ये हलवा खाएं, हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोहरी शहरियत के मामले पर कहा कि असासे ज़ाहिर करने की रिवायत इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई ने डाली। देखना यह है कि कानून और आइन दोहरी शहरियत के मामले पर क्या कहता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दोहरी शहरियत की पाबंदी सिर्फ रुकने कौमी असम्बली और सेनेट के लिए है, दीगर किसी ओहदे से मुतल्लिक दोहरी शहरियत की पाबंदी नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मफादात टकराव से बचने के लिए पीटीआई जैसी वाज़ेह पॉलिसी किसी ने नहीं अपनाई। मेरी राय में आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत अफजल होती है, लेकिन उमूर सल्तनत के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन की भी ज़रूरत होती है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म 5 ऐसे मुशीर तैनात कर सकता है। गुज़श्ता अदवार में भी मुशीरान रखे गए। इमरान खान ने भी कानून के मुताबिक मुशीरान और टेक्नोक्रेट्स तैनात किए हैं। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दोहरी शहरियत वाले काबीना अरकान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे लोग रुकने असम्बली नहीं बन सकते, काबीना में जाकर कैसे बैठ गए हैं। अपने बयान में वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना था कि आइन के मुताबिक दोहरी शहरियत वाला रुकने असम्बली नहीं बन सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल वक्त में हुकूमत की वजह से है।